कैसे हो बच्चों? चलिए देखते हैं शब्दार्थ। तो प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथासंभव यानी जो संभव है, भ्रमण यानी घूमना, अत्याचार यानी जुल्म, पुनः यानी फिर से, दोबारा, थकावट यानी थकना, कमजोर यानी निर्बल, अशक्त, दिक्कत यानी बाधा परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार। देखते हैं अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों? तो पहला संवाद है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। ठीक है। दूसरा संवाद है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? इसका उत्तर है, यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोक कर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तीसरा संवाद है, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेंगी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। चौथा संवाद है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों को स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। पांचवा संवाद है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। अभी चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो देखिए इसमें लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, इसमें विद्यालय के नीचे अंडरलाइन की गई है, रेखांकित किया गया विद्यालय को। तो इसमें देखिए संयुक्त अक्षर कौन सा है? संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त अक्षर है जो जिसमें दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्द जुड़े हुए हों, उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो इसमें द्य जो है विद्यालय, तो इसमें द्य है, उसमें देखिए द्य में कौन कौन से शब्द है? द और य दोनों जुड़े हुए, द आधा है और य पूरा है, ऐसे विद्यालय बना। इससे आगे देखते हैं, भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो इसमें देखिए द्वार शब्द है वो संयुक्त अक्षर है, इसलिए उसके नीचे उसे रेखांकित किया गया है। तो द्वार में देखिए दो शब्द हैं, द और व, द आधा और व से जुड़ा हुआ, तो ऐसे लिखना है। देखिए संयुक्त अक्षर दोनों, इसको लिखने में काफ़ी सावधानी रखनी है, अच्छे से इस तरह लिखना है जिससे इसमें पुस्तक में दिया गया वैसे ही लिखना है आपको। तीसरा है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है? शुद्ध में ध, तो ध शुद्ध में द और ध दोनों बोला जाता है, तो द आधा है और ध से जुड़ा हुआ, इस तरह बनता है शुद्ध शब्द। तो इसको भी ऐसे कैसे लिखना है जैसे इसमें दिया गया है। ठीक है। फिर है चौथा है, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो चिन्ह में ह और न दोनों जुड़ा हुआ है, ह आधा और न पूरा है उसमें जुड़ा हुआ, लेकिन लिखा ऐसे जाना चाहिए चिन्ह। ठीक है। फिर आगे है पांचवा, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तो ब्राह्मण में ह और म दोनों संयुक्त अक्षर है। ठीक है। इसमें ह आधा और म से जुड़ा हुआ है। आगे छठा है, बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। तो उद्देश्य में दो डबल द हैं, दो हैं द, उद्देश्य मतलब इसमें एक द आधा है और पूरे द से जुड़ा हो, तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपको सीखना अच्छे से कैसे शब्द लिखे गए हैं, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी लिखा जाएगा आपका पेपर हो चाहे नोटबुक हो, तो उसमें अगर ये गलतियाँ हुई तो आपके मार्क कट जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रथम प्रश्न है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए उसके बारे में। तो देखिए किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया
आदि साधनों का उपयोग करते हैं। फिर किसान, दूसरा प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर, ये जो रबी पाक है वो जब रबी पाक और खरीफ पाक, तो ये हैं वो दोनों फसलों के प्रकार हैं जो 2 फसल ली जाती है साल में, उसके अनुसार उसके नाम दिए गए हैं। आगे चले देखते हैं प्रश्न नंबर 3, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसल पैदा होती है? तो आगे देखते हैं। हाँ, मेरे गांव के पास आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा होती है। प्रश्न नंबर 4 है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? आपको उत्तर बताना है कि आप किसान बनना चाहते हैं कि नहीं। हाँ है तो भी आपको कारण बताना है, ना है तो भी आपको कारण बताना है। तो उत्तर है हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से अनेक लाभ हैं। गांव की हवा शुद्ध होती है। पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं होती। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। प्रश्न नंबर 6 है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? तो उत्तर है, यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में मुझे बैलगाड़ी ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। अभी चलिए आगे हैं प्रश्न नंबर 7, पशु हमारे मित्र हैं, इस विषय में चर्चा कीजिए। इस विषय में आपको क्लास में चर्चा करनी होगी कि पशु हमारे मित्र हैं तो किस प्रकार हैं। आगे स्वाध्याय देखते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रथम प्रश्न है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। प्रश्न नंबर 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? प्रश्न नंबर 3, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? उत्तर है, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। प्रश्न नंबर 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? उत्तर है, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था, उसमें मोती उगे थे।
बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। प्रश्न नंबर 5 है, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? उत्तर है, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह बहुत शर्मिंदा हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो उत्तर है, किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 7 है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो देखते हैं कि उत्तर, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न नंबर 2 है, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है, राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। देखिए, इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े मिलाइए। इसमें मुहावरे हैं और उसका सामने अर्थ दिया गया है। तो चलिए, पहला है आंख खुलना, तो उसका सही उत्तर है सही बात का ज्ञान होना। दूसरा है आंख लगना, यानी एकदम से सो जाना। प्रश्न और तीसरा है आंख चुराना, यानी सही बात से टल जाना। चौथा है आंख दिखाना, तो क्रोध करना उसका अर्थ है। पांचवा है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्रिय होना। और छठा है आंखों में चमक आना, यानी प्रसन्न होना। अभी चलिए उपर्युक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला, आंख खुलना, यानी व्यवसाय में उसका वाक्य है, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंख खुल गई। दूसरा है आंख लगना, तो बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। तीसरा है आंख चुराना, तो उसका वाक्य है कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है। चौथा है आंख दिखाना, उसका वाक्य है जरा सी गलती होने पर ही आप मुझे आंखें दिखाने लगे। पांचवा है आंखों का तारा होना, उसका वाक्य है उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। छठा है आंखों में चमक आना, तो उसका वाक्य है प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, इस प्रकार इसके वाक्य लिखने। आगे प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सारे विशेषण हैं। तो चलिए, पहला है उसका वाक्य है किसान के पास एक बैल था। दूसरा है प्रजावत्सल, उसका वाक्य है आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। फिर तीसरा है बड़ा, तो रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। चौथा है होनहार, तो सचमुच तुम, उसका वाक्य है सचमुच तुम होनहार लड़के हो। पांचवा है मीठा, तो उसका वाक्य है कोयल का स्वर मीठा होता है। और छठा है मेहनती, तो उसका वाक्य है भारत के किसान मेहनती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो इस चित्र को देखकर आपको उसका वर्णन करना है और बताना है कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका उत्तर। इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत हैं।
एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां हैं। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। दूसरे खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो इसमें परिच्छेद में है, राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अभी देखिए, इसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो इसका ऐसे मातृभाषा गुजराती है हमारी, तो उसमें हम लिखेंगे, ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે? चलिए, इसमें ब में है, बक्से में जो शब्द कार्ड हैं उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। इसमें जो जो शब्द दिए गए हैं उसको हमें शब्दकोश क्रम में लिखना है। तो इसमें कई सारे प्रश्न हैं, तो मैं सीधा उत्तर ही बोल रही हूँ। किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा और स्त्री, इस तरह लाइन में आपको लिखना है।